कि हमारे भोजपुर जिला में जो स्वास्थ्य की संरचना है, उसमें हम अभी वर्तमान में 303 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 27 हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 14 हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक सब डिविजनल हॉस्पिटल और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से मैं यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें हमारी योजना के तहत में मुख्य रूप से हमारा जो फोकस रहता है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी हमारा सुरक्षित हो और सारे लोग इसमें जुड़े। और सरकार की योजना है कि हमारी जितनी भी डिलीवरी होती है इंस्टीट्यूशन में, वो उनको हम लोग अच्छा तो कराते ही हैं, साथ में हम उनको पैसा भी देते हैं। जैसे रूरल में हम लोग 1400 रुपया दे रहे हैं और अर्बन एरिया में 1000 रुपया देते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हम लोग वैक्सीनेशन का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम ये सारे आशा के माध्यम से वो एक एक वार्ड में हमारा एवरी बुधवार और शुक्रवार को हमारे द्वारा किया जाता है। हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात करें तो फैमिली प्लानिंग में दो तरह की बातें होती हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। परमानेंट के लिए हम लोग ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी का ऑपरेशन हम लोग करते हैं, उसके लिए भी सरकार पैसे का इंतजाम किया हुआ है। उसमें 1400 रुपया महिलाओं को देते हैं, 3000 रुपया हम पुरुष नसबंदी अगर कोई कराता है तो हम उनको देते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हम एम्बुलेंस सेवा देते हैं। जो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हमारे यहाँ आती हैं तो हम उनको लाते भी हैं और एम्बुलेंस के माध्यम से उनको घर भी पहुंचाते हैं। सिर्फ उनको 102 नंबर को कॉल करना होता है। एएनसी हमारा हर दिन हर अस्पताल में चलते रहता है और हमारा एएनसी का प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत पूर्व में 2 दिन और वर्तमान में 3 दिन 9 तारीख और 15 तारीख और 21 तारीख को फिक्स डेट में हम लोग एएनसी का प्रोग्राम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हमारा सीएससी, हमारा एडिशनल पीएचसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोग करते हैं। उसमें जटिल समस्याएं जो होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान की जाती है और उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है। हम और हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली पेशेंट को आने जाने की भी सुविधा देते हैं और उनको हम लोग अलग से नाश्ते का भी व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ ओपीडी की सेवा सारे अस्पतालों में, जितने भी हमारे अभी अस्पताल का नाम लिया, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, एडिशनल पीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से ओपीडी की सेवा दी जाती है। और उसमें हमारे यहाँ दवा की पूरी व्यवस्था रहती है। करीब करीब हमारा जो मापदंड है उसके करीब करीब में हम लोग रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम लोग का 309 तरह की दवा को रखना है तो लगभग हम लोग उसके आसपास रखते हैं। सब डिविजनल हॉस्पिटल का अलग मापदंड है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अलग मापदंड है और जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें भी 147 टाइप का दवा हम लोग वहां उपलब्ध कराते हैं। साथ में मरीज के साथ में उनकी पैथोलॉजी की पूरी व्यवस्था है, एक्सरे की पूरी व्यवस्था है, ईसीजी की पूरी व्यवस्था हर एक प्रखंड में है, हर ब्लॉक में जाकर के है। इमरजेंसी की सेवा हम पूरा देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एम्बुलेंस की, जनरल एम्बुलेंस की सेवा हम 43 हमारे एम्बुलेंस की फ्लीट है, साथ में 2 मॉर्चरी वैन भी है। हम अपने जो पेशेंट को हम लोग घर लाते हैं और जो जाने में लाचार रहते हैं ठीक होने के बाद उनको एम्बुलेंस से भी पहुंचाते हैं। और जिला अस्पताल में इस सब के अलावा डायलिसिस की भी व्यवस्था है और हमारा सीटी स्कैन की व्यवस्था है। बहुत सारी योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उसमें आई के केस में हम हर ब्लॉक में और बाकी सारे ऊपर के अस्पतालों में सी से लेकर के सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम पिछले साल ही ये लॉन्च हुआ है। चश्मा हम लोग देते हैं पेशेंट को, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ देखे जाते हैं उनको चश्मा का भी हम लोग करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं। उसी तरह के सारे इस 16 अस्पताल में हमारा डेंटल केयर का भी काम चल रहा है, उसमें भी हमारे यहाँ पेशेंट काफी आ रहे हैं।
टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लगातार हम लोग को परेशानी में डाली हुई है। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सरकार की योजना थी कि 2025 तक हम खत्म कर देंगे, लेकिन वर्तमान में भी अभी हमारे पास 4,500 पेशेंट है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और उनके लिए भी एक निश्चय पोषण योजना है, उसके तहत हम लोग उनको, अगर कोई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उनको 6 महीना तक दवा खाएंगे और 6 महीना तक उनको 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। अगर पल्मोनरी के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी का केस है तो जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तब तक उनको 1,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा। उसी प्रकार से एड्स के पेशेंट काफी है। हम दोनों ही जिला, बक्सर जिला और भोजपुर जिला, दोनों में करीब करीब 5,000 के आसपास उसके भी मरीज हैं, तो उनकी भी दवा हम लोग यहाँ से देते हैं। फैलेरिया का प्रोग्राम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कि एक ऐसा बीमारी है जो सब बीमारियों को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करता है। तो अभी फिर एक हमारा प्रोग्राम अभी चलने वाला है। अगले महीने के 10 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक ये योजना चलेगी, जिसमें घर घर जाकर के हमारे कर्मी उस दवा को खिलाएंगे। उसी प्रकार से लेप्रोसी का इलाज यहाँ हमारे यहाँ पेशेंट 247 पेशेंट हमारे लेप्रोसी के हैं, जिसका हम लोग के देख रेख में उनका इलाज चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और एनआरसी में उनको हम लोग रखते हैं और 21 दिन तक उनका लालन पालन, खाना पीना और सपोर्ट दे करके उन लोग को रखा जाता है। साथ में उसकी मदर को भी 100 रुपीज पर डे हम लोग देते हैं। यहाँ पर आरबीएस के एक बड़ी योजना है जिसमें हम लोग की एक टीम है, हर ब्लॉक में 1 या 2 टीम रहती है। वो टीम जाकर करके वैसे बच्चे जो वो एट बर्थ कोई डिफेक्ट हो, डिफॉर्मिटी हो या कोई डिजीज हो या कोई डिसेबिलिटी हो, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेकेंडरी सेंटर, कहने का मतलब हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में ला करके उनका इलाज किया जाता है। उसी तरह से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है बाल हृदय योजना, जिसमें अभी तक हमारे 126 बच्चे जिनको हृदय के बीमारी से ग्रसित थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें से 55 बच्चों को बाहर भेज करके टर्सरी में सेंटर में, जैसे पटना या हमारा एक सेंटर अहमदाबाद में भी है, वहां पर पेशेंट को भेज करके उसका इलाज किया गया है। अभी हमारे पाइपलाइन में और भी बच्चे हैं, 70-71 के बच्चे के आसपास आइडेंटिफाई हुए थे। दुर्भाग्य से कुछ बच्चे की उनकी मृत्यु भी हो चुकी है अभी तक। बाकी बच्चे पाइपलाइन में हैं और उनका भी इलाज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। धन्यवाद।